हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी जो सीरीज चल रही है 36 नंबर पेपर की 36 पेपर की उसका 20 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो चावल खरीदते समय वेट में 25% की चीटिंग करता है, बेईमानी करता है, और बेचते समय भी 25% की बेईमानी करता है और चावल को 12.5% प्रॉफिट पे सेल करता है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट हमें पूछा है। अब देखिए वेट में गड़बड़ कैसे करता है। जैसे वो बाजार में गया 1 किलो मान लीजिए लेने 1000 ग्राम, तो वो 25% ज्यादा लाएगा, नहीं 1250 ग्राम लाएगा। बेचते समय क्या करेंगे, हम उसके पास ले लेंगे 1 केजी, तो वो हमें 1000 ग्राम नहीं देके 750 ग्राम ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, फिर दूसरा ये इनमें सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, तो यूं समझिए जैसे 100 रुपए थे। ठीक है, कोई चीज थी 100 रुपए की, 100 ग्राम, तो वो 100 रुपए उसको देता है दुकानदार को। ठीक है, दुकानदार क्या करेगा, 100 ग्राम ही देगा, लेकिन वो 25% की बेईमानी करेगा, वो नहीं देखेगा, उसके अंदर डाल देता है मान लीजिए इस टाइप से। तो वो 125 ग्राम ले आता है। ठीक है, ये रुपए हैं और ये यहाँ पे हमारा क्या है, वेट है। बस इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए पहले आप वेट इक्वल कर लो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब बेसिस में वो क्या करेगा, हमसे 100 रुपए लेगा, लेकिन हमें वो पूरा वेट नहीं देगा, 100 ग्राम नहीं देगा, हमें देगा 75। ठीक है, बस यहाँ से हमको क्या करना, वेट को इक्वल करना। ये 25 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 3 टाइम, और ये 4 टाइम। ये जो वेट है ना, इसको हम इक्वल कर लेंगे बराबर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 15 ग्राम या केजी कुछ भी मानो वेट है, और यहाँ भी 15 यूनिट है, तो दोनों क्या हो गए, वेट सेम। जितने यहाँ पे देखिए 15 ग्राम वो लेके कितने में आ रहा है, तो 4 गुना 3 12 रुपए में। वही सेम 15 यूनिट बेच कितने में रहा है, 20 रुपए में। तो 12 की चीज के वो क्या लेगा, 20 रुपए लेगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना आता है, 8। किस पे, 20 पे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, सॉरी 12 पे है ना, 12 उसकी कॉस्ट थी। अब परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, 2/3 यानी 66 से 2/3% का इसको यहाँ पे लाभ होता है। और फिर बेचते समय 12.5% का और उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो इन दोनों का आप सक्सेसिव हम यहाँ पे लगा देंगे। परसेंटेज में ले लो या फ्रैक्शन में, आपको पता है 12 से 1/2 ये होता है 1/8, और ये 2/3 आ गया। ठीक है, यानी वो 3 की चीज के 5 रुपए लेता है, और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया 1/8, यानी 8 की जगह वो कितने लेगा, 9। सक्सेसिव लगाना, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं। तो 3 से 3 बार 8 रुपए वाली चीज को वो लेगा 15 रुपए, तो प्रॉफिट होगा 7 का, किस पे, 8 पे। 7/8। ठीक है, 1/8 12.5 होता है, और उसको 7 से गुना कर दो तो 87.5, ये सोल्यूशन का आंसर है। बस खेल यही होता है आपका, उसको वेट इक्वल करना है, बाकी कुछ। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिए है, कह रहा है ABC 3 कंपनी है और 10 से लेके 14 तक ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कपड़े का वो हमें दिया गया है। ये कह रहा है 12 से लेके 14 तक कि इस ड्यूरेशन के अंदर कंपनी ए का एवरेज प्रोडक्शन, तो कंपनी ए की बात कर लेते हैं, 25, 50, 75 और प्लस 40। ठीक है, तो ये हो गया 115, और एवरेज निकालना तो डिवाइड बाई 3। सेम ड्यूरेशन में कह रहा है कंपनी बी का एवरेज। ठीक है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो कंपनी बी की बात करें तो 35 और 40, 75 और प्लस 50, 125 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इनका लेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 23, और ये 25। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 की स्पीड से जा रहा है, रिटर्न में आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल जो उसने टाइम लिया अपनी ट्रेवलिंग में, यानी जाने में भी और आने में भी, तो उसको 6 घंटे लगे। डिस्टेंस, जब भी इस टाइप के आपके पास स्पीड और टोटल टाइम हो, तो डिस्टेंस में मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज। डिस्टेंस इक्वल टू होती है चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, तो 60 × 70, और टोटल टाइम है तो नीचे सम ऑफ स्पीड, तो 135 इंटू टोटल टाइम। ये दूरी आती है अपनी वन साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व कर ले। 5 से 15 और 5 से 27, 3 से 2 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, और 3 से 5 टाइम, और ये 3 से 20। 20 पंजो 100, और 100 का डबल कर देंगे 200। ये डोरे अपनी जो आई डिस्टेंस वो आती है एक साइड से, जैसे घर से स्कूल जा रहे हो। ये पूछी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की, तो जाते समय भी कवर की और आते समय भी, तो आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे करा है इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन, ये बताया भी और सीरियल में भी आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ प्रपोर्शन इनका एक्स है, तो आपको पता है मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा। तो 5.75 इंटू 3.5,
और इक्वल टू में आ जाएगा 1.25 इंटू एक्स। इनका पॉइंट से 2 पे पॉइंट है, ये 2 पे पॉइंट हट जाएगा। 25 से हो जाएगा 5 टाइम, और ये 25 से 23 टाइम, ठीक है। 5 से 0.7, 23 × 7 161, यानी 16.1, ये इसका आंसर। यहाँ पे कह रहा है कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 31, तो 59 बचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में, तो ये कोसेक 31 और ये भी कोसेक 31 माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, कितना, 0, तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे टेन और कोट आपके पास यदि रेशियो में है और थीटा का टोटल 90, तो आपको पता है ये भी 1 होगा, कैसे, सेम ऐसे 90 माइनस 26, तो ये तो पूरा हमारा 0 हो जाता है। इसकी बात करें 10 30 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 30 10 15, तो ये 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b, ये फॉर्मूला किसका, 10 a प्लस b का। तो 30 प्लस 15 करेंगे तो 45, 10 45 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे करें दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनका एरिया दिया गया है, हमें कह रहा है पहले जो ट्राइंगल है उसकी साइड 21 है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाले की पूछिए। आपको पता है इनका रूट लेंगे तो साइड का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 490 है और ये 640 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इनका रूट लेंगे तो 7 और 8 आ जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमारे पास रेशियो आ जाएगा। जो भी हमें पूछिए 7 से 3 बार और 8 गुना 3 24, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइड का रेशियो दिया है और उनका स्क्वायर कर दो आप कॉरेस्पॉन्डिंग का, तो आपके पास एरिया का रेशियो आ जाता है, ठीक है, अनुपात आ जाता है, ठीक है। जैसे इसकी 21 21 24, इनका स्क्वायर करेंगे तो रेशियो, इनका जो रेशियो आएगा वही इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है के से बड़ी कोई भी ओड नंबर है, ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको शॉर्ट वीडियो में मैं अलग से भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है के की पावर 33 माइनस के हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो के यहाँ से आप कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा के की पावर 32 माइनस के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब के है वो ओड नंबर है, विषम नंबर है, ठीक है। और एक से बड़ा, एक से बड़ा क्या हो सकता है, 3 5 7 19 कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। आपको पता है कि इस टाइप से जब भी आ जाए कि के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 की तो पावर स्क्वायर कर दो, 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होंगे इसके फैक्टर, के प्लस 1 और के माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, के इंटू इसके फैक्टर यदि हम ले पावर यदि हम 2 भी लेते हैं मिनिमम, तो इसके फैक्टर होते हैं के प्लस 1 और के माइनस 1। आपको पता है कि ओड नंबर होगा, और जब विषम संख्या में एक जोड़ते हो नेक्स्ट नंबर जो आता है इवन, और उससे पहले वाला एक घटाओ तो भी इवन, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये ओड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। दूसरा आप मिनिमम एक से बड़ा नंबर देखते हो तो मिनिमम नंबर क्या लिख सकते हैं, तीन, तीन यहाँ पे लेंगे तो ये जो है 3 × 4 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24। यदि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 3 से बड़ा भी लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए 13 लेते हैं, 13, तो 13 प्लस 1 14, और 13 माइनस 1 12, ठीक है। आपको पता है ये 12 मल्टीप्लाई में है, तो 12 इधर 2 भी है, ये 7 गुना 2 गुणा करेंगे तो 24, तो 24 हर अगली कोई भी आप ओड नंबर ले लो, 3 के अलावा, सॉरी 1 के अलावा, आप कोई भी ओड नंबर ले लीजिए 1 के अलावा, सभी में क्या होगा, 24 आएगा ही आएगा, तो 24 से हमेशा डिविजिबल होगा, या इसका कोई भी फैक्टर होता हमारे पास 24 का, उससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4500 रुपए की धनराशि 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 4 ईयर के लिए वो इन्वेस्ट की जाती है, तो कह रहा है कि लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। तो 45,000 रुपीज है, रेट 8% है और टाइम 4 ईयर है। यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, ऐसा ही, तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और गुना 8, यह आ गया कितना, 1440, ये तो ब्याज आ गया, और मूलधन कितना था, 4500, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे करा इक्वेशन 20x प्लस 20y इक्वल टू 420 है, इसका जो ग्राफ होगा पी और क्यू पे काटता है, ठीक है। एक्स जो है कोऑर्डिनेट एक्स है, जिसे एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये इनका मूल बिंदु ओरिजिन है। यहाँ पे एक बार आप वाई जीरो कर दोगे तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 21। यदि हम इसको एक्स को जीरो करते हैं, ठीक है, तो वाई की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20। तो ये दूरी हमारे पास 20 है, ये दूरी 21 है। ये कह रहा है कि ये जो दोनों ग्राफ को जो काटेगा, इसको पी पे काट रहा है, यहाँ क्यू पे काट रहा है, तो पी क्यू की ये जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, आपको पता है आधार 21 हो, लंब 20 हो, तो कर्ण कितना होता है, 29। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों का प्लस करके रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ओके।
यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, ए बी सी, ये एंगल दिया हमें 70 डिग्री, एसीबी ये हमें दिया 50 डिग्री, 70 50 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। वो इसका इंसेंटर है, तो कह रहा है बीओसी, बीओसी ये पूछा है। अब देखिए आपको पता है कि ये जो इन सेंटर होता है ये होता है हमारा 90 प्लस, इन दोनों का एंगल बाय सेक्टर करें तो तीसरे का आधा, A/2, तो 90 + 30 आंसर आ जाएगा 120। ये पहले का आप पेपर उठाओगे तो इस क्वेश्चन की भरमार थी, हर शिफ्ट में हर ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेम यही आपको यहाँ पे डिजिट मिलती थी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, कह रहा है कि 2013 से 19 की जो ड्यूरेशन है इसमें निर्यात जो है वो कितने वर्षों के लिए औसत से अधिक था, जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो एवरेज से ज्यादा। तो पहले हमें इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, 4 5 9, 5 14, 2 16, और 8 24, और 8 32, और 9 41, 4 15, और 9 24 36 5 35 7 42 42 10 52 52 प्लस 9 61, एक पे पॉइंट, और डिवाइड इसको कर दें किससे, 7 से। 8 टाइम 56, बचे 5, तो ये हो जाएंगे 51, तो 7 टाइम 8.7 से ज्यादा जो वो हमें देखना है, तो 1 2 3 4, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है 14,400 के कितने फैक्टर हैं जो 18 से डिविजिबल है लेकिन 36 से नहीं, ये भी मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुका, ठीक है। यहाँ पे देखिए कभी भी इस टाइप का आ जाए, आपको कहते हैं कि 6 से तो भाग जा रहा हो लेकिन 12 से नहीं जा रहा है, ऐसे कितने कोई भी संख्या आपको दे दे, ठीक है। जैसे हम एक संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए 144 ही है, आपको कहे कि इसमें इससे कितने फैक्टर हैं कि 6 का भाग तो जाएगा लेकिन वो 12 का नहीं जाए। तो देखिए इसके पहले हम टोटल फैक्टर निकाल लेंगे। टोटल फैक्टर मैंने बेसिक से बताया था, 1 144 2 72, इस टाइप से आप ले सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट अपन देखें तो ये 12 का स्क्वायर है, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और गुना 3, ये हो गया 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर, ये प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब हमें यदि ये कहे कि टोटल फैक्टर कितने होते हैं, तो हम पावर में एक ऐड कर देते हैं, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, 5 × 3 15, 15 इसके टोटल फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आप पेयर बना के करते हो, 1 144 2 72, ठीक है। इस टाइप से भी यदि आप करते हो तो वहां पे क्या होगा, लास्ट में 12 × 12 होगा, तो वो एक ही पेयर आएगा, ये नहीं कि 12 2 बार आ रहा तो आप दो, इसलिए यहाँ पे पेयर आपके इवन नंबर में नहीं आके कितने आ रहे हैं, ऑड में आ रहे हैं, कितने 15 आएंगे, ठीक है। ये तो आगे टोटल, ठीक है। यहाँ आप इस टाइप से पढ़ते हैं कि इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, ये यहाँ पे कह रहा है जैसे कि 6 का भाग जाए, तो जिस भी नंबर का भाग देना है वो नंबर बाहर कर लो। तो ये हमारे पास था 6 होता है, 2 × 3 2, और 3 को मैंने बाहर लिया, तो अंदर बचेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि एक पावर तो बाहर आ गई, 4 थी, और 3 की पावर 2 है, एक बाहर आ गई, तो कितने बची, 3 की पावर 1, ये 6 गुना। अब इनकी पावर में एक जोड़ के ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे जिनमें 6 का भाग जाएगा, तो वो होंगे 8। अब ऐसे फैक्टर कितने हैं जिनमें 12 का भाग जाए, वो हटा देंगे, तभी तो वो बचेंगे जिनमें 6 का ही जाएगा 12 का नहीं जाए। 12 क्या होता है, 4 × 3, तो यहां से देखिए 2 का स्क्वायर मैंने अलग किया, 4 बचा, 2 का स्क्वायर और एक 3 बाहर आ जाएगा, 12 हो गए, यहाँ बचा 1, तो पावर में एक ऐड करेंगे, 3 दूनी 6, 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनमें 12 का भाग जा रहा है, वो घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे करना है, तो 144 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 100 होता है 25 × 4, यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। 18, 18 क्या होगा, 9 × 2, तो 3 का स्क्वायर × 2, ये बाहर ले लिया मैंने, कितना 18, अंदर बचेगा 2 की पावर 5, 3 तो बाहर आ गया, बचा 5 की पावर, इनकी जो पावर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे, 5 और 1 6, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऐसे आ जाएंगे जिनमें 18 का भाग जाएगा। अब 36 वाले जो जिनमें 36 का भाग जा रहा है वो हटा दें, क्योंकि 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 36 क्या होता है, 9 × 4, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बचा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, पावर में एक प्लस कर देंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 × 3 15 ऐसे हैं जिनमें 36 का भाग भी जा रहा है, तो वो घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं कि आपको कहते हैं कि इस संख्या का तो जाए लेकिन इस संख्या का नहीं जाए, तो जिस संख्या का जाना है और नहीं जाना है उनके पहले वो संख्या बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो बचेंगे प्राइम फैक्टर उनकी पावर में एक ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए,
यहाँ पे अगर एक व्यक्ति अपनी यात्रा जो है ट्रेवलिंग जो है उसको तीन हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटता है और उसकी स्पीड रहती है 80 60 30, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपको पता है कि क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसका मैंने एवरेज स्पीड की एक अलग से क्लास है, उसमें आपको बता रखा है कि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और यदि इक्वल डिस्टेंस आ जाए तो आप ऐसे मान के भी कर सकते हो, ठीक है। अब बड़ा नंबर हमारे पास 80 है। 80 में देखिए 60 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो हम इसका डबल कर देते हैं, 160 नहीं जा रहा, इसका ट्रिपल कर देंगे 240। तो इसमें देखिए 60 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है। तो ये हम एलसीएम जो आता है इनका, वो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। यानी वो तीन बराबर दूरी है, 240 240 और 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 गुना 240। अब पहले 80 की स्पीड से 240 जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। अगली बार वो 60 की स्पीड से 240 जाएगा, कितना लगेगा, 4 घंटे। और फिर 30 से जाएगा 8 घंटे, ठीक है। तो ये टोटल टाइम आ जाए कितना, 15 घंटे। इसलिए एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम टाइम भी इजीली फाइंड आउट कर सके। 3 से कितनी बार, 5 बार, ठीक है। ये 24 गुना 10 है, और 10 में 5 का भाग दोगे 2 बार, और 24 दूनी 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सीपी ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ए सी और बी यहाँ पे 90 डिग्री है। डी ए बी पे कोई पॉइंट है, तो सी टी कह रहा है ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए सी हमें 5 दिया, बी सी 12 दिया, तो आपको पता है कर्ण कितना हो जाएगा, 13। 5 12 हो तो कर्ण कितना, 13। सी डी की लंबाई, तो ये तो डायरेक्ट आपको पता है आधार गुणा लंब बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा 60/13, ठीक है। यहाँ पे करा है एक रोलर है, उसका डायमीटर 35 है, तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 35/2। इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। ये एक प्ले ग्राउंड को जो है वो प्लेन करने के लिए उसको 200 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इसका मीटर स्क्वायर में एरिया में पूछा है। सेम क्वेश्चन ये पहले के सेट में आया है, ठीक है। आपको पता है कि रोलर जो होगा इस टाइप से होता है, एक सिलिंड्रिकल। ये तो इसकी लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर, और ये इसकी रेडियस होगी 35/। यदि इसको अपन ओपन कर दें यहाँ से, तो ये एक पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई और गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे ये जो वृत्त आ रही है वो क्या आ रही है, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस थी वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यानी इसका जो कर्ड सरफेस एरिया था वही ये अपने पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो एक चक्कर में ये वाले डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, 2 पाई r 35/2 और इंटू एच। ये एक चक्कर की दूरी है। ऐसे कितने चक्कर लगाए, 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में और ज्यादा, 3 में और ज्यादा। ये कुल दूरी आ गई, ठीक है। एरिया पूछा, एरिया जो पूछा है वो पूछा मीटर स्क्वायर में, और ये जो आएगा वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदले तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 से 20, 100 से 100, 7 से 5 बार, 2 से 2 बार, ठीक है। 22 गुना 5, 110, और गुना 2, तो आंसर आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्शन है, उसके अंदर वोटर्स के पास तीन चॉइस है वोट देने के लिए, और एक नोटा है। यदि वो तीनों कैंडिडेट को नहीं दे रहे तो वो नोटा को भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों कैंडिडेट की जो वोट है वो नोटा के 6 गुना है। यानी तीन कैंडिडेट को मिलेंगे वो टोटल वोट, और एक नोटा को मिलेगा, नोटा को एक मिलेगा तो इनको 6 मिलेंगे। तो टोटल ये कितने हो जाते हैं, 6 और 1 7। आपको यहाँ पे पूछता है, क्योंकि ये मैंने पहले शॉर्ट में डाल दिया है, तो ये आपको पूछता है कि टोटल वोट, तो 7 का मल्टीपल, वहां पे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में यदि चेक करना, आप डायरेक्ट देखो चारों में से 7 का मल्टीपल एक ही है तो वो टिक कर दो, बाकी कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। तो इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो एक यहाँ पे विनर कैंडिडेट है, एक है फर्स्ट रनर अप है, और एक सेकंड रनर अप है, और एक है नोटा। ये चार यहाँ पे आपके पास चॉइस है, चारों में से किसी एक को वोट करना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पहला जो फर्स्ट रनर अप है उसके जो वोट है वो नोटा से 900 अधिक है। नोटा को एक्स मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, x + 900। और ये दूसरे रनर अप को 150 से हरा देगा तो इसको 150 कम मिलेंगे, इसमें से 150 घटाओगे तो इसके आएंगे x + 750। फिर कह रहा है विनर के जो वोट थे वो सेकंड रनर अप के वोट से डबल थे, तो इसका डबल कर देंगे यहाँ पे अपन, ×2, तो ये आ जाएगा 2x + 1,500। अब इन सब के वोट जोड़ लेते हैं इन तीनों के, ठीक है। तो 2x + x + x, तो ये तो आगे 3x प्लस 1500, 900, 2400 और प्लस 750, ये आगे 3150। और नोटा के x, इनका जो रेशियो है वो रेशियो है 6:1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 2x और x और x, ठीक है, ये आएंगे 4x। तो इसमें से 4x घटेगा तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, 3150। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टोटल पूछा है, तो 2x ये रहा 3150, और प्लस 1500 कर देंगे
तो ये किसके वोट आ जाएंगे, 4650 ये आ जाएंगे विनर के। सेकेंड रनर अप के वोट थे, वो विनर से आधे होंगे क्योंकि विनर के डबल थे, तो इसके हाफ कर देंगे तो ये आ जाएंगे 2325 किसके, सेकंड में। फर्स्ट वाले ने इससे 150 ज्यादा मिले क्योंकि 150 का डिफरेंस रहा, 150 से आ रहा है तो 150 इसमें और जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे 2470। और ये जो वोट है 2470 इसके फर्स्ट रनर अप के, ये कह रहा है नोटा से 900 अधिक है तो नोटा को इसको 900 कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे कितने, 1500। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल वोट आ जाएंगे, 21 और एक 22, 8, 3 11 4 15 20, 6 4 10 और 11। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट है फेल, ये सब्जेक्ट का नंबर दिया है कि जैसे 10 स्टूडेंट है वो किसी में फेल नहीं, 18 है वो एक सब्जेक्ट में, 5 है वो दो सब्जेक्ट में, इस टाइप से दिया है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो है फेल्ड इन मोर देन 3 सब्जेक्ट। तो ये 6 ऐसे हैं जो 3 में, लेकिन ये कह रहा है 3 से ज्यादा में, ये 4 में ये 5 में, तो कितने हैं, 7 और 4 11, ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे कह रहा है एबीसी ट्राइंगल में ओ है जो है ए बी सी, एंगल बी और ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें दिया ओ। यदि कोण बी ओ सी 108 डिग्री है तो बी ए ओ, ठीक है। ये अभी देखिए अपने इस टाइप का पीछे भी किया था कि ये जो एंगल आपको दिया है बी, अच्छा एंगल दिया बी ओ सी, तो ये इनका भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो आपको पता है ये जो एंगल होता है 108, ये होता है हमारे पास क्या, 90 प्लस ए बाई टू, 90 इधर आके घटाएंगे, या जो कितना हमारे पास ए 36। हमें पूछा है यहाँ पे एंगल बी ए ओ, यानी हाफ ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 2635 की यहाँ पे प्रिंसिपल है, इस पे 37% का डिस्काउंट है, सेम धनराशि पे यानी 2635 पे 23 और 7% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो एक तो डिस्काउंट है 37%, अब यहाँ पे ये दो डिस्काउंट है, इनका हम सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 23, डिस्काउंट मतलब माइनस, माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, 23 गुना 7 करेंगे 161 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 1.61। तो ये देखिए 30 में से 1.6 का अपन घटा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 28.39, ये इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस पूछा है। ये मान लीजिए 29 होता तो 29 से 37 की बात करें तो 8, तो ये आ जाएगा 8.61, ये इन दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस आ गया। और किसका निकालना है, 2635 का, कितना, 8.61%, ठीक है। हमें पूछा पॉइंट के आगे दो, और ये 100 का भाग देंगे तो 2 पे पॉइंट और आएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 यानी दो डिजिट यहाँ पे ऐड ही नहीं किए, तीसरा डिजिट है और तीसरा देखिए अलग अलग आ रहा है, 5 2 में आ रहा है, चलिए से तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक को 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, फिर एक को 3 से करेंगे 3, और 6 पंजो 30, 30 और 3 33, तो यहाँ पे कितने बचे 3। अब एक को आगे बढ़ा देंगे 6, और 6 गुना 3 18, 6 24, और 8 पंजो 40, और 24 64, और 3 67, ठीक है। 4 पे पॉइंट आएगा तो लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है रमन जो है उसकी मंथली इनकम है 45,000, और वो किस पार्ट पे कितना खर्च कर रहा है वो दिया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मकान का किराया, हाउस रेंट 25%, भोजन फूड 20%, और चिल्ड्रन एजुकेशन 20%, ये वो खर्च कर देगा, तो उसके बाद उसकी इनकम कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में हमें दिया गया है कितना, 65%, ये इन तीन पार्ट पे खर्च कर देगा, तो बाकी इसके पास कितना बचेगा, 35%। तो ये टोटल है, और इसका हमें 35% फाइंड आउट करना है। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 45 और 35 को मल्टीप्लाई करना, तो बीच का नंबर 40 होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 5 इधर +5 और -5 करने पे आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, तो 1600 में से 25 घटा देंगे तो 1575। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे एक मोटर बाइक है, साइकिल है, जिसकी पिछले साल लास्ट ईयर जो प्राइस थी वो $750 थी, 20% इंक्रीज हो गई, तो अब क्या होगी, तो 750 पहले थी, अब कितनी हो जाएगी, 120/100, या इसका 20% निकालें तो परसेंट से 2 जीरो 75 का डबल कितना, 150, 150 इसमें ऐड कर देंगे तो अब कितनी हो जाएगी, 900
डॉलर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका शीर्ष लंब, तो समबाहु त्रिभुज तो होता है उस पे अपन परपेंडिकुलर की बात करें, शीर्ष लंब की बात करें तो वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये यहाँ पे गिवन है √3, √3 से √3 कटेगा तो साइड हमारे पास कितनी आ जाती है 6। हमें पूछा एरिया, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 2 से 3 बार, 3 बार, 4 से कट गया, 3 गुना 3 9, 9 √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई कह रहा है एक काम को 18 दिन में करते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों साथ कर रहे हैं तो 18 दिन में, वाई प्लस जेड यदि इसको कर रहे हैं तो 24 डेज में, और कह रहा है कि तीनों यदि उस काम को करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसको 12 डेज में। तो हमें कह रहा है जेड, एक्स और जेड कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम ले लेते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 यूनिट। एक्स प्लस वाई 18 दिन में 72 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4, वाई और जेड एक दिन में 3, और तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, ये तीनों मिलके 6 यूनिट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई कितना कर रहे हैं 4 यूनिट कर रहे हैं। इसका मतलब जेड ने कितना किया 2, तो जेड एक दिन में करेगा 2 यूनिट। यहाँ पे देखिए वाई और जेड एक दिन में 3 कर रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं, तीनों 6 कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स ने कितने यूनिट किया 3 किया, तो एक्स ने किया 3। हमें पूछ रहा है एक्स और जेड, तो ये दोनों एक दिन में कितने यूनिट करेंगे 5, करना कितना टोटल 72, तो डिवाइड बाई 5, 14 पंजो 70, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यदि ए है तो ये दिया 294। वॉल्यूम पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 6 से इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 टाइम 24, फिर 54, तो 9 टाइम, तो ए जो है इसकी साइड वो आ जाएगी 7, और इसका वॉल्यूम होता है साइड क्यूब यानी ए क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 60% जो है वो पारिवारिक फैमिली पे खर्चा करता है, 10% मेडिकल पे, 5% वो डोनेट करता है, और रिमेनिंग शेष बचता है उसके पास। तो कह रहा है उसकी जो सेविंग है 4000 है। देखिए 60 ये खर्च किया, 10 ये किया 70, और 5 ये किया 75, तो रिमेनिंग जो है वो 25% की वैल्यू दी है 4000। टोटल आपको पूछा उसकी इनकम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, चलिए ये इसके क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।